So, friends, my name is Ankur Bharadwaj and I'm telling about now the transaction acid properties. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ट्रांजेक्शन है क्या. ट्रांजेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम दैट फॉर्म्स अ फंक्शन. बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स थे, जैसे मैंने बताया था कि कनकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं. ट्रांजेक्शन की स्टेट्स मैंने डिफाइन करी थी कि ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो इनिशियल स्टेज में होता है, उसके बाद ट्रांजेक्शन अपनी धीरे धीरे स्टेजेस में बढ़ता है. अगर ट्रांजेक्शन कमिट होने से पहले एक तरह से डिलीट हो जाता है या कोई भी फेलियर होता है तो वो अपनी रोल बैक स्टेट में हो जाता है. लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांजेक्शन की एसिड प्रॉपर्टी क्या है. आखिर एसिड है क्या. एसिड मीन्स एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ये चार वर्ड मिलके ऐसे पूरे ट्रांजेक्शन को डिफाइन करते हैं. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको. द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ए DBMS अलाउ सेफ शेयरिंग ऑफ डेटा. अगर हम बहुत सारा ट्रांजेक्शन एक साथ शेयर करेंगे, बहुत सारे फाइल्स को एक दूसरे में अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेटाबेस इतना मिसमैच हो जाएगा कि हमें ये चीज़ जानने के लिए बड़ा दिक्कत आएगी कि डेटा मेरा ओरिजिनल फाइल कहाँ है या मेरी मिसमैच फाइल कहाँ है. तो ये एसिड प्रॉपर्टी हमको ये सिखाती हैं कि जो इनके रूल्स हैं, जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए. Without these acid properties, everyday occurrences such using computer system to buy products would be difficult and the potential for inaccuracy would be huge. एसिड प्रॉपर्टी एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम रोज़ एक कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, बेसिकली 50 कंप्यूटर ले रहे हैं, एक ही साइज़ के, एक ही फैशन के या एक ही रैम के, तो अगर हम एक साथ उनको चलाते हैं तो क्या उनमें दिक्कतें आनी स्टार्ट तो नहीं होंगी. बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं कि एसिड है क्या, तो एसिड का मतलब एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी का हिंदी में मतलब मैं सिंपल समझाना चाहता हूँ, या तो ट्रांजेक्शन कमिट हो या बिल्कुल ना हो. इसका मतलब बीच वाली स्टेट में ट्रांजेक्शन कभी भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए. लाइक एस आइदर ऑल द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नन आर. इसका मतलब अगर ट्रांजेक्शन अपनी बिगिन स्टेट से चला है तो वो नॉर्मली अपने कमिटेड स्टेट पे ही एंड हो. अगर इस बीच में अगर वो रोल बैक होता है, अबॉर्टेड स्टेट में जाता है, तो उसे मैं एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं करता हूँ. A transaction is a unit of operation. Either all the transaction actions are completed or none are. जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि ट्रांजेक्शन या तो पूरी तरह से कमिटेड होना चाहिए या वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एटॉमिसिटी इज़ मेंटेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ CPU फेलियर. ऑब्वियसली बात है कि एटॉमिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि ट्रांजेक्शन अगर अपने इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ है और वो लास्ट फाइनल स्टेज पे कमिट हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमें फाइल रिस्टोर होने के बाद मिलती है वो बिल्कुल ओरिजिनल सेफ मोड में और एक सही वे में होगी. सेकेंड वर्ड इज़ C फॉर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब ही यही होता है कि अगर हम एक स्टेट से चले हैं डेटाबेस को लेके, तो वो नेक्स्ट स्टेट में भी डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट मैनर में ही होना चाहिए. लाइक दिस एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस. कंसिस्टेंसी है क्या? इज अ एसिड प्रॉपर्टी दैट इंश्योर दैट एनी चेंजेस टू वैल्यू इन एन इंस्टेंस आर कंसिस्टेंट विद चेंजेस टू द अदर वैल्यू इन द सेम इंस्टेंस. इसका मतलब अगर मेरा कोई एक डेटाबेस भी अगर एक एक्सटेंशन के साथ स्टार्ट हुआ है और वो डिफरेंट एक्सटेंशन तक जा रहा है, तो इसका मतलब वो डेटाबेस कंसिस्टेंट मैनर में नहीं है. अ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट इज अ प्रेडिक्ट ऑन डेटा विच सर्व एज अ प्रेडिक्ट प्री कंडीशन एंड अ पोस्ट कंडीशन. ऑब्वियसली बात है कि कंडीशन हमारी या तो फेलियर स्टेट में हो सकती है या प्रिजर्व स्टेट में हो सकती है. तो मेन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही कहती है कि हमारे डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए. कभी भी फेलियर स्टेट में अगर हमने डेटाबेस लाइक एग्जांपल डेटाबेस का बैकअप लिया है और बैकअप लेने के बाद कोई एक्सटेंशन अगर हमारा गलत मिलता है तो वो कंसिस्टेंट स्टेट नहीं कहलाई जाएगी. तीसरा है आइसोलेशन. आइसोलेशन का जैसा कि मतलब होता है अलग अलग. हमने जैसे बात करी थी पिछले वीडियो में कि डिफरेंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी पैरेलली और कंकरेंटली, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट करेगा, हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकता है. यही प्रॉपर्टी, आइसोलेशन प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट ना करे, कोई भी उस पर असर ना डाले. इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स मस्ट बी हिडन फ्रॉम अदर कंकरेंटली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन. ऑब्वियसली बात कि ट्रांजेक्शन के रिजल्ट्स, एक ट्रांजेक्शन का रिजल्ट अगर दूसरे ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट डालने लगेगा तो हम ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे. व्हाट इज़ ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी अगर हिंदी में बात करूँ तो भरोसेमंद. आफ्टर ट्रांजेक्शन है कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द चेंजेस इट हैज़ मेड टू द इज़ वेरी
इन अ सक्सेसफुल मैनर ड्यूरेबिलिटी, जो भी ट्रांजेक्शन मुझे मिला है, जो भी ट्रांजेक्शन का कमिटेड वर्जन मुझे मिला है, वो एक लाइव एग्जाम्पल होना चाहिए अगले ट्रांजेक्शन के स्टार्ट होने के लिए। देयर इज सम डायग्राम लाइक इज एग्जाम्पल, जैसे ए से एटॉमिसिटी, ट्रांजेक्शन आर ऑल और नथिंग, या तो ट्रांजेक्शन पूरी तरह से कमिटेड होगा या बिल्कुल नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, ओनली वैलिड डेटा इज सेव्ड, इसका मतलब यही है कि अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था तो वो अपनी लास्ट कमिटेड स्टेट में भी कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहना चाहिए। आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, जैसा मैंने कहा था कि ट्रांजेक्शन अगर आप मल्टीपल कंकरेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पर एग्जीक्यूट या इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, रिटन डेटा विल नॉट बी लॉस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई डेटा आइटम रीड किया है तो उसके बाद उसकी अपडेट वैल्यू अदर ट्रांजेक्शन के लिए ये ना हो जाए कि वो अपडेट एक तरह से जो एक प्रॉब्लम आती है लॉस्ट अपडेट एंड रीड डर्टी रीड प्रॉब्लम, तो हमारा बेसिकली ट्रांजेक्शन की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी यही चीज़ बताती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।